हेलो एवरीवन। सो आज हम हमारे इंग्लिश के टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइम एंड डिटेक्टिव फिक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्राइम एंड डिटेक्टिव फिक्शन कब हमारा फेमस हुआ था? 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये है एडगर एलन पो। ठीक है, फेमस डिटेक्टिव रिसाइड्स एट 221B बेकर स्ट्रीट। तो ये हमारा एक एड्रेस है। इस एड्रेस पे कौन सा हमारा डिटेक्टिव रहता है? शर्लक होम्स। तो जो फेमस डिटेक्टिव जो है उनका नाम बताना है जो 221B बेकर स्ट्रीट में रहते हैं, वो होते हैं शर्लक होम्स। और किसके साथ रहते हैं? डॉक्टर वॉटसन के साथ रहते हैं। एक नोवेल है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी मेन सेटिंग कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हुई थी ट्रेन के अंदर। ठीक है, और इसमें दो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो नॉवल है ये किसने लिखी थी? अगाथा क्रिस्टी ने लिखी थी। ठीक है, अगाथा क्रिस्टी जो है वो मेनली दो डिटेक्टिव्स के नाम यूज़ करती थी जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डैशियल हैमेट का एक वर्क है द माल्टीज फैल्कन। ठीक है, तो जो माल्टीज फैल्कन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक स्टैचू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिक्शन जो होती है ना वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। तो उसमें सबसे पहले जो है हम लेते हैं हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव फिक्शन। तो जो हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव फिक्शन किसको इंटरप्रेट करती है? हार्ड बॉइल्ड जो डिटेक्टिव फिक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो अर्बन एरियाज होते हैं, ग्रिटी सेटिंग, टफ एंड साइनिकल डिटेक्टिव्स। तो बेसिकली अगर हम एक इजी लैंग्वेज में समझे तो जो हार्ड बॉइल्ड जो डिटेक्टिव फिक्शन है शहरों में जैसे होता है कि कोई किसी को नहीं जानता है, किसी के साथ घर में अगर कुछ भी हो जाता है तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि लोग आजकल जानते ही नहीं। तो वो जो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी क्राइम जो भी हम सुनते हैं और जो वो राइटर्स जो होते हैं वो अपने नॉवल में डालते हैं तो वो होता है हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव फिक्शन। राइट, सो नेक्स्ट, what causes Sir Charles Basker Willis' death in the Haunt of the Basker Wilds? ठीक है, तो जो सर चार्ल्स की डेथ कैसे हुई थी हाउंड्स ऑफ द बास्कर वाइल्ड्स में? हार्ट अटैक से हुई थी, इंड्यूस्ड बाय फियर। राइट, नेक्स्ट, ऑथर क्रिएटेड द करेक्टर मिस मार्पल। मिस मार्पल जो है ये करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है और ये कौन से ऑथर ने क्रिएट किया है? अगाथा क्रिस्टी ने। ठीक है, और ये कैसा डिटेक्टिव है? स्पिंस्टर डिटेक्टिव है। और जो मिस मार्पल होती है ये क्वीन होती है ऑफ द करेक्टर। राइट, इनका एक कैरेक्टर जो हमने कहा था अगाथा क्रिस्टी का वो है मिस मार्पल और दूसरा जो है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। राइट, द मर्डर्स इन द रे मॉर्ग ये एक वर्क है जो किसने लिखा था? एडगर एलन पो ने लिखा था। ठीक है, इसमें कैरेक्टर आता है ड्यूपाइन जो पुलिस को सपोर्ट करता है। राइट, तो जो ये कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है अ स्टडी इन स्कारलेट। स्टडी इन स्कारलेट किसका वर्क है? आर्थर कैनन डॉयल का है। ठीक है, और इसी ने आर्थर कैनन डॉयल ने ही शर्लक होम्स इंट्रोड्यूस किया था अपने उसमें। ठीक है, और जो ये डॉयल है ये जो है फोरेंसिक साइंस का यूज़ करते थे अपने वर्क के अंदर क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे सीआईडी के अंदर हमारे पास वो होती थी ना फोरेंसिक लैब, वैसे ही ये फोरेंसिक साइंस का यूज़ करते थे। फिर हमारे पास कुछ ऐसे वर्क हैं जो जिनके राइटर्स के नेम याद होने चाहिए। वो है मूनस्टोन बाय विल्की कॉलिंस, ब्लीक हाउस बाय चार्ल्स डिकिन। चार्ल्स डिकिन जो है अगर हम देखें कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं तो इनके टाइम से यहाँ से क्या होते हैं एलिमेंट लेने शुरू हो गए थे। मतलब वो जो है प्रॉपरली नहीं यूज़ कर रहे थे, वो सिर्फ एलिमेंट यूज़ कर रहे थे। राइट, और जो इंग्लिश की जो फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल है वो क्या है? मूनस्टोन। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एना कैथरीन ग्रीन ने पहली जो फर्स्ट जो फीमेल डिटेक्टिव है लिटरेचर के अंदर वो इंट्रोड्यूस करी थी अमाइला। कौन से वर्क में? दैट अफेयर नेक्स्ट 1897 के अंदर। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है द वुमेन इन वाइट। ये किसका वर्क है? विल्की कॉलिंस का वर्क है। ये सबसे पहला एग्जांपल है सेंसेशन फिक्शन का। सेंसेशन फिक्शन में क्या होता है हमारे पास? इसकी सेटिंग क्या होती है? डोमेस्टिक होती है। जैसे हमारे पास हार्ड बॉइल्ड की क्या थी? अर्बन थी, वैसे ही इसकी सेटिंग होती है डोमेस्टिक। घर में मर्डर हो जाता है और उसमें जो है वो घर के लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें गॉथिक एलिमेंट्स का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा मेलो ड्रामा क्रिएट होता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका वर्क है? चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। लेडी ऑडली सीक्रेट ये किसका वर्क है? मैरी एलिजाबेथ ब्रैडन का ये वर्क है।
अब हमारे पास एक जो हमने हार्ड बॉइल्ड फिक्शन एज करी, हार्ड बॉइल्ड फिक्शन करा था, ठीक है, वैसे ही हमारे पास दूसरा एज क्या है, गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होंगी, मल्टीपल सेटिंग्स होंगी हमारे पास, ठीक है, इंट्रिकेट प्लॉट्स होंगे। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी हो, यहाँ अलग अलग सेटिंग होती है ना, मल्टीपल सेटिंग्स होएगी, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन है। अब अगर हम देखें तो ऑथर्स ऑफ द गोल्डन एज डिटेक्टिव कौन से हैं, अगाथा क्रिस्टी, डॉर्थी एल सैर, नैगियो मार्श, ठीक है। और जो हमारा हार्ड बॉइल्ड फिक्शन का एक राइटर क्या है, रेमंड चैंडलर। तो आपको चारों ही ऑप्शन में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं गोल्डन एज डिटेक्टिव के कौन सा नहीं है, या हार्ड बॉइल्ड फिक्शन का कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास आता है लॉक्ड रूम मिस्ट्री। लॉक्ड रूम मिस्ट्री क्या होता है, ये एक पॉपुलर थीम होता है जो मेनली गोल्डन एज डिटेक्टिव फिक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। द बिग स्लीप किसने लिखी थी, रेमंड चैंडलर ने लिखी थी। अ क्वेंटी एसेंशियल हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव नॉवल है ये, राइट। डेशियल हैमेट ने एक करैक्टर, हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। डेशियल हैमेट ने एक हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव करैक्टर यूज़ किया था जिसको बोलते हैं सैम स्पेड, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं अगाथा क्रिस्टी ने कौन से दो करैक्टर यूज़ किए थे, मिस मार्पल और हरक्यूल पॉयरेट, ठीक है। हरक्यूल पॉयरेट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव फिक्शन का नरेटिव स्टाइल क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेशन रहती है इसके अंदर। फिर हमारे पास द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोड, ठीक है, ये किसने लिखी थी, अगाथा क्रिस्टी की है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। सबसे पहले इसमें प्राइमरी डिटेक्टिव कौन सा है, हरक्यूल पॉयरेट है, ठीक है। और इसका सेट कहाँ पे है, किंग्स अबाउट में इसका सेट है, एक विलेज का नाम है, ठीक है। इसकी नरेट कौन कर रहा है, डॉक्टर जेम्स शेफर्ड जो है वो नरेट कर रहे हैं। रॉजर एक्रोड को कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, स्टैबिंग के थ्रू, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट क्या था पॉन्ड के अंदर, रॉजर एक्रोड्स के घर के पीछे डिक्टाफोन था, ठीक है। तो रॉजर एक्रोड जो है उनको एक लेटर ऑफ कन्फेशन मिलता है ऑफ ब्लैकमेल का, राइट। और इनका जो बेसिकली मर्डरर जो है वो कौन था, डॉक्टर जेम्स था। और वो ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसकी खुद की एक्टिविटीज़ को कवर अप करने के लिए वो उसको उनका मर्डर कर देता है रॉजर का, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्राइम एंड द डिटेक्टिव फिक्शन, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।